हेलो, नमस्ते, प्रणाम सभी लोगों को। और 26 जनवरी के इस शुभ अवसर पर मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूं। अगर आप कुछ चीज़ के बारे में जानकारी होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगी तो थोड़ा सा अच्छी जानकारी है और देश हित के लिए है। दरअसल बात यह है कि 26 जनवरी पर या फिर 15 अगस्त पर कोई भी या फिर धार्मिक कार्य हो, राष्ट्रीय कार्य हो, कोई भी ऐसा कार्य हो जो से देश हित के लिए, तो हम बहुत गर्व के साथ एक राष्ट्रगान गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। और उसी के लिए ही नहीं बल्कि कोई भी काम हो, स्कूल में तो हर हर रोज़ स्कूल कॉलेज में हर रोज़ बच्चों के साथ एक काम कराया जाता है, यह गाना गाया जाता है, राष्ट्रगान। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये राष्ट्रगान है क्या चीज़ और ये क्यों भारत में गाया जाता है, क्या ये सही है या नहीं है, इसी चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल राष्ट्रगान जो है वो हमारे देश का गान नहीं है, वह किसी की चाटुकारिता पर बनाया गया गाना है। इसकी कहानी दरअसल ऐसी है कि एक बार जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय एक शासन था भारत में, अंग्रेजी शासन था जिसका नाम चार्च पंचम था। चार्च पंचम जब पहली बार आ रहा था भारत में, तो उसके स्वागत में, उसके आने की खुशी में रविंद्रनाथ टैगोर नाम के हमारे देश में एक लेखक थे, कवि थे। उन्होंने एक गीत लिखा था, एक गाना लिखा था, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उचल जल तरंग। जब तू नामे आगे तब तू आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। यानी कि जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, मतलब भारत के भाग्य विधाता। आपकी जयकार मतलब आपका जनगण मन जय जयकार हो, आप भारत के भाग्य विधाता हो, आप भारत के नई दिशा में लाने वाले देश के बहुत बड़े लीडर हो। सोचिए कितनी अजीब चीज़ की ये भाषा है, यह गाना है जो दूसरों के बखान में गाया गया हुआ गाना है। और पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उचल दलित तरंग। मतलब पंजाब सिंध जितने भी भारत के देश के कोने कोने में जितने भी भारत के देश हैं, सभी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, गाते हैं, गाए तब जय गाथा, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। हे भारत के भाग्य विधाता, आपकी जय जयकार हो। और भारत के जितने भी राज्य हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी पहाड़ हैं, आपकी जय जयकार करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। सोचिए एक इंसान के लिए भारत के पूरे कौम को लगा दिया गया था स्वागत के लिए। इस गाने में जितनी चाटुकारिता पैदा की गई है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, तो यह हमारा गाना नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री, जितने भी बड़े बड़े लीडर वायदे पर काम कर रहे हैं, उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर जो हमारे देश का नहीं है वो हम अपने देश में लागू क्यों कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमारा देश भले ही कहने के लिए बस आज़ाद हुआ है, तिरंगा फहराने के लिए, सैल्यूट करने के लिए बस आज़ाद हुआ है, एक्चुअली में ये आज़ाद हुआ नहीं है। बस एक झंडा फहरा लेने से आज़ादी नहीं मिलती है। हमें ज़रूरत है अगर आज़ादी की, तो हमें वह सिस्टम को बदलना चाहिए जो हमारे पहले सिस्टम में था, और जो अंग्रेज़ों के लाए हुए सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। हमारा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे कहने का पर्पज़ ये है कि अगर हम आज़ाद होना चाहते हैं, हमें आज़ादी चाहिए, तो हमें पुराने तौर तरीक़ों को अपनाना चाहिए जो भारत में पहले से था, ना कि जो अंग्रेज़ आए और अंग्रेजियत को लाए। बस सिस्टम में बदलाव इतना हुआ है कि पहले अंग्रेज़ शासन करते थे हमारे देश में और अजीब अजीब तरह के नियम लागू किए, और वही नियम आज भी चल रहा है, अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया। बस हमारे देश को लोग शासन कर रहे हैं अंग्रेज़ों की जगह पे। तो इसीलिए कहा जाता है, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने देखा है, लोग बताते हैं कि बस वो गोरे अंग्रेज़ थे और अभी जो शिक्षा व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था है और जो भी चीज़ें हैं भारत में लागू हुई है, वो काले अंग्रेज़ों के हाथ में हो गई है। तो बात बिल्कुल सही है। सिस्टम आप कहीं भी जाएंगे, अंग्रेजियत की बहुत ही खासियत है कि अंग्रेज़ी शराब, अंग्रेज़ी दवाई, अंग्रेज़ी स्कूल और अंग्रेज़ी हर एक चीज़ हो चुकी है, जबकि स्वदेशी हमारा कुछ भी नहीं है। तो अगर हम स्वदेशी हैं तो अंग्रेजियत को क्यों इतना बनाते हैं, क्यों बढ़ावा देते हैं, जो कि भारत का पैसा विदेशों में जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमारा देश गरीब होता है।
तो चीज़ों को हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि किस तरह की चीज़ें हैं। बाकी आप सब समझदार हैं। जय श्री राम।